नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च निम्बा सामानन्दयतिं हितम् श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के दूसरे भाग के 7वें अध्याय। कल हमने देखा कि मार्गशीर्ष महीने में व्रत करने के लिए विष्णुचित्त जी ने कहा था तो उसी के अनुसार प्रातः उठकर सभी अपने सखियों को जगाकर उन्हें ही गोपी मानकर वे यमुना के तीर यमुना में स्नान करने जाते थे। वहाँ का दंडवीपुर में जो तालाब था उसे ही यमुना मानते थे। तो ऐसे प्रतिदिन हो रहा था। तो एक दिन श्री सद्गुरु उवाच गोपी भाव विमुग्धां तां गोदां गोकुलनंदनः कुर्वन्तीं यमुना स्नानं ददर्श स्वसखी जनैः शनैरागत्य गोविंदो वस्त्राण्यादाय सत्वरं तीरस्थं दीपमारुह्य परिहासचकार सः तं दृष्ट्वा लज्जया गोदा सखीभिश्च समावृता कंठदग्नजला कृष्णं ययाचे मधुरं मृदु। गोपी भाव में मुग्ध थी, मग्न हुई गोदा अपनी सखियों के साथ यमुना स्नान करने गई और वहाँ कुछ ही समय में कृष्णा आ पहुँचा और उसने क्या किया, इनके जो वस्त्र जो तट पर छोड़े हुए थे वो सब लेकर पास में ही एक वृक्ष था, वृक्ष पर जाकर बैठ गया और इनका परिहास करने लगा, चिढ़ाने लगा। तब ये सब गोपियाँ लज्जित होकर उससे कंठ तक पानी में डूबकर उसे प्रार्थना याचना कर रहे थे कपड़ों के लिए, वस्त्रों के लिए। गोदोवाच श्यामसुंदर ते प्रीतिं करवाम न संशयः देहि वस्त्राणि गोविंद हठं मा कुरु माधव। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी इच्छा तो हम पूर्ण करेंगे, तो हट मत करो, हमारे वस्त्रों को दे दो। आगता स्मो वयं कृष्ण पूर्वं कुक्कुटकूजनात् भगवान् उदितः सूर्यो गृहकृत्यानि सन्ति नः। मुर्गे के आवाज़ करने के पहले ही हम यहाँ आ गए हैं। अरे हमें वस्त्र दे दो, हमें घर में जाकर अनेक कार्य करना है, गृह कार्य बहुत है। इतः परम वयंचात नाया साधनो जनार्दन त्वाम अभिज्ञाय तिष्ठन्तं तीरे स्नानं कृतं प्रभु। अब हम ऐसे नहीं आएंगे, हमें नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो करके, तुम यहाँ है तो मैं हम पता हो तो हम स्नान नहीं करते थे, ऐसा हमें पता नहीं था। निंदेयुर्बांधवानूनं त्वाम एव अनेन कर्मणा अधर्मोऽयं महान् कृष्ण त्वं न जानासि माधव। अरे ये अधर्म तुम्हें पता नहीं है, स्त्री स्नान करते हैं तो उनके कपड़ों को ले जाना, ये अधर्म पता नहीं तुम्हें, और तुम्हारे सभी बांधव बंधु सब तुम्हारे सब तुम्हें निंदा करेंगे। तो यहाँ पर श्री अर्णा कहते हैं तो गोपियाँ कहती है कि हम तुमका वस्त्र नहीं देंगे तो हम तुम्हारे नंदा बाबा से जाके शिकायत करेंगे। तो नंदालाल कहता है जाओ जाओ जाओ, ऐसे ही जाओ, वस्त्र नहीं है कैसे जाओगे, ऐसे ही जाओ, करो शिकायत करो, तुम्हारे मामा आने दो, मेरे मामा आने दो, तुम्हारी मामी आने दो, मेरे मामी आने दो, तुम्हारे बुआ आने दो, मेरे बुआ आने दो। इस प्रकार अन्ना एक बड़ी लिस्ट देते हैं, तुम्हारी दादी आने दो, मेरे दादी आने दो। सबके सामने मैं पूछता हूँ मैंने जो किया है वो ठीक उचित है या इन गोपियों ने जो किया है ये उचित है।
जाओ जाओ, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुंदर कहते हैं अण्णा। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तो नंदबालच्च प्रहसन् पद्मलोचनः तीरमानीयताः सर्वा ददौ वस्त्राणि लीलया। तो कहा कि आओ सब एक एक करके वस्त्र ले जाओ। तो क्या करें, तो सब लोग आकर वह वस्त्र लिया और परिधाय स्ववस्त्राणि ताः कन्या लज्जयान्विताः गोविंदमेव सानंदम ददुषु प्रेमपूर्वक। वस्त्र लेते समय वस्त्र पहन लिया और लज्जा के साथ कृष्ण की ओर देखा। तो यही एवं एक देखने का कारण वहाँ भागवत में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम सबको रासलीला में बुला लूँगा। तो यही इनकी संकेत से बातें हुई। एवं स्वप्ने विलोक्यैषा हरेर्मधुर चेष्टितम परमानंद संयुक्ता शरणम पितृ निवेदयेत्। ये जो गोपी अपहरण का जो लीला है, गोधा ने स्वप्न में देखा था और सुबह उठकर पिताजी से कहा, विष्णुचित्तो भी तश्रुत्वा बाष्प सुगंधलेचनः लोचनः प्रसाद सूचनंचैतत् विदिति प्रत्युवाचता। पिताजी ने उसे बहुत प्रेम से सुना, गदगद होकर सुना और कहा कि भगवान की कृपा का ये सूचना है, भगवान सूचित कर रहे हैं, वो कृपा करेंगे तुम पर। गोदापि सन्ततं शौरेः कीर्तयन्ती गुणान् शुभान् तस्मिन्नेव रतिचक्रे सुदृढ़ां नंदनंदने। गोदा भी सदा कृष्ण की कीर्तन करते रहती थी और उसी में उनके प्रेम भक्ति बढ़ रही थी। श्री कृष्ण विहरेणैव दीना चिंतातुरा भवत् सन्ततं प्रलपन्ति सा नामानि जगति पते। पांसु गुंठित सर्वांगी कृतजागरणव्रता गरुड़नितरां गोदा निशासु तरसातिचायिनी अहर्निशं प्ररुदति श्रीकृष्ण विरहेण सा संप्राप परमं काश्यम् अन्नपानादिवर्जिता। कृष्ण विरह से सदा कृष्ण की नामों को प्रलाप करती थी, उपवास भक्ष्य कुछ आहार नहीं लेती थी, सदा रुदन करती थी, रात भर अपने यहाँ पर ज़मीन पर ही लेटे रहती थी और दुबली हो गई थी और घड़ी घड़ी मूर्छा उसे हो जाता था। सखी भी सांत्विता रात्रो क्वचित उत्थाय धावती। रात होते ही कभी उठ के भागती थी, दौड़ने कृष्ण को मिलने के लिए दौड़ जाती थी बाहर। वहाँ कहाँ कृष्ण है, सखी उसे उनको पकड़ डाकर सांत्वना करती थी। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी ऐसा ही है ना। पुष्टचित्तात्मजा गोदा विरहेणैव पीड़िता आक्रंदती सदा कृष्णम गोविंदम प्राणबल्लभम। इसी प्रकार विरह पीड़ा होते सता रही थी। गोदोवाच, तो विरह में वो पक्षियों से कैसे कृष्ण के संदेश लाने के लिए कहती है, उसका सुंदर वर्णन श्री अण्णा करते हैं यहाँ पर। मेघ श्रीमन् स्वागतम ते पिब पाशपोदकम मम गत्वा गोवर्धन शीघ्रम मदृशा मदशौरये। हे बादल, हे मेघ, तुम्हें समुद्र में जाकर जल लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आंखों से सतत नीर बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं, उसे तुम उठा लो और गोवर्धन पर्वत पर जाओ, वहाँ कृष्ण होगा, उसे कहो कि तुम्हारे लिए एक दासी तड़प रही है। मधुरम कृष्ण कृष्णेति कीर्तयत्वं शुकोत्तम कदलीफल संयुक्तम दास्यामि मधुरम पयः। वहाँ तोता था, तोता से कहने लगी, तो मधुर मधुर कृष्ण कृष्ण कह, मैं तुम्हें फल आदि दूंगी खाने के लिए। मधुर, तुम मधुर नाम कहती हो तो मैं तुम्हें मधुर फल दूंगी। झंकारंच वृथा कुर्वन् भ्रमसि त्वमितस्ततः शीघ्रं वृंदावनं गत्वा भृंग माधवम आनय। हे भ्रमर, यहाँ वहाँ क्या भटक रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, जाओ वृंदावन जाओ और माधव को ले आओ। वीरमान्यसि नूनम त्वं योषितं मां तु विध्यसि पंचबाण प्रियम कृष्णम बद्धानय ममांतिकम। हे मदन, तुम क्या पुष्प बाण से मुझे अबला को मारते हो? अरे शक्ति है
तो जाओ वृंदावन जाकर मेरे प्राणनाथ कृष्ण को ले आओ, यहाँ पर बांध कर ले आओ, कहते प्रेम से बात कर, मेरे प्रति प्रेम से बांध कर ले आओ। पश्यन्तीषु च गोपीषु त्वं पिबस् अधरामृतम पांचजन्य नमस्ते सु त्वमेव ननु भाग्यवान। शंख को देखती है तो कहती है तुम ही तो भाग्यवान हो, हम सब इतने गोपी तड़प रहे हैं और तुम अकेले अधरामृत पान कर रहे हो, तुम्हारे जैसे भाग्यवान कौन हो सकता है। मयूर माधवम गत्वा मधुशाम मद्दशा मधुरम वद किम वृथा नटनम रम्यम करोषि मम सन्निधो। हे मयूर, मेरे सामने सुंदर नाच कर रही हो क्यों, नाच कर रहे हो क्यों, जाओ कृष्ण के पास जाकर नृत्य करके उसे मोहित करके मेरे पास ले आओ। प्रिय प्रियेति मधुरम कुजसी पंच कोकिल प्रियमाने में शीघ्र वृंदावन चरम प्रभु। अरे कोकिल, कोयल, तुम यहाँ पर मधुर पूजन करती हो, जाओ वृंदावन जाकर मेरे प्रिय को ले आओ। कृष्णसार त्वम आगच्छ कथा मे शृणु सादरम कृष्णाक्वयेन केनापि वंचिता प्रलपाम्यहम। हे हिरन, आ जाओ यहाँ पर, मेरी दुख भरी कथा सुनो सुनो। क्या कहते तो देखो, कृष्ण एक व्यक्ति का नाम कृष्ण है, उसने मैं वंचित हो गई हूँ, इसलिए मैं अभी रो रही हूँ, वो मुझे फंसा कर चला गया है, ऐसे वो हिरण से कहती है। सद्गुरुवाच इति गोविंद विरहा नितरां पीड़िता सदा प्रलाप कृशांगी सा गोदा कृष्णैकवानसा। इस प्रकार विरह पीड़ा से दुबली पतली सी हो गई कृष्ण, परंतु कृष्ण का ही ध्यान। सांत्वयामास ताम कन्या विष्णुचित्तः कृपानिधिः तादृशीं भक्तिमालोक्य तस्या हर्षम अवापसः। परंतु इसके पिताजी बड़े भक्त थे, वो सांत्वना करते थे, चिंता मत करो, कृष्ण अवश्य आएगा। इसके भक्ति, कृष्ण भक्ति को देखकर वे आनंदित भी होते थे और दुखी भी होते थे। तथापि विष्णुचित्तोपि विश्वसुताया मनोरथः कथम स्यात् सफलः शीघ्रमिति चिंतातुर्भवत्। अरे मेरी गोदा का तो दिन ब दिन हालत बिगड़ रहा है, कैसे शीघ्र भगवान कैसे अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा, ऐसे चिंतित भी थे वे। माघ मासे पौर्णमास्यां चक्रे मन्मथ पूजनम एकांत निष्ठया स्मृत्वा कृष्ण मन्मथम। तो माघ मास आते ही तो उन्होंने कृष्ण मन्मथ है ना, माघ मास में मन्मथ की पूजा की, मदन की पूजा की जाती है, परंतु कृष्ण गोदा ने मदन को भी मोहित करने वाला ऐसे कृष्ण की पूजा करने लगी। ये थोड़ी ये देवता जो है मन्मथ मदन की पूजा करेगी, वो तो एकांत निष्ठा वैष्णवी थी। व्रतानि विविधानि एवं कृत्वा कार्श्यम वापसा किंतु प्राणप्रियम कृष्णाम अनालोक्यैव दुखिता। ऐसे अनेक व्रत करती थी कृष्ण के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, और कृष्ण को न पाकर दुखी हो रही थी। अब आगे देखेंगे कल क्या होता है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।